Yeah. Hello everyone, how are you? Hope you all will be fit and fine. So we were doing chapter 4th of class 8th science, which is material, metals and non-metals. So in this chapter today we are going to do the topic that is displacement reactions. So what is displacement reactions? We will do it in this video, right? So let's start. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने से पहले अगर एक एग्जांपल देखें कि आप सभी लोगों ने बेटा बॉक्सिंग रिंग देखी है और आप देखते हो कि जो भी ज़्यादा पावरफुल होता है वो अपने राइवल को डिफीट कर देता है, पावरफुल बंदा, ठीक है ना। तो सेम ये फिनोमेना हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं, तो कैसे यूज होता है वो देखते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मीन्स जो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो ज़्यादा पावरफुल है, एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, ठीक है, डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम इट्स कंपाउंड। बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल टेक पार्ट इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि मेटल्स और नॉन मेटल दोनों ही इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एग्जाम्पल में रिएक्शन ऑफ आयरन विद द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये जो एग्जाम्पल है इसे मैं एक्टिविटी के थ्रू आपको बताऊंगी, लेकिन इसे करने से पहले आप एक एक्टिविटी सीरीज देखेंगे। वो देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मोस्ट रिएक्टिव हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो मॉडरेट रिएक्टिव हैं और कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो कि लीस्ट रिएक्टिव हैं, बहुत ही कम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज जिसमें कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को मोस्ट रिएक्टिव जो ऑर्डर है वो मोस्ट रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक। उसके बाद आपका आता है, और पोटेशियम है क्या, एक नॉन मेटल है। फिर है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। उसके बाद आता है कार्बन, और कार्बन को रेड कलर से हमने हाईलाइट कर रखा है। ये समझ लीजिए कि एक ब्रिज की तरह है जो कि मोस्ट रिएक्टिव को मॉडरेट रिएक्टिव से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बताता है, ठीक है। जिंक, आयरन, टिन और लेड ये क्या है, मॉडरेट रिएक्टिव। मॉडरेट का मतलब ये थोड़े इन 1 2 3 4 5 ये जो 5 हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल, इनसे क्या है, ये थोड़े कम रिएक्टिव हैं। उसके बाद आता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन मॉडरेट रिएक्टिव को और लीस्ट रिएक्टिव को डिफ्रेंशिएट करता है, एज अ ब्रिज काम करता है। तो जो नीचे वाली ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम है वो जिंक, टिन, लेड, आयरन इन सबसे क्या है, कम रिएक्टिव है। मतलब आप कह सकते हो कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव है। आप ये भी चीज देखिए कि जो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम है ये सब, इन सभी मेटल्स का जो यूज करते हैं वो किस में करते हैं, ज्वेलरी बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। तो अगर ये लीस्ट रिएक्टिव नहीं रहते तो क्या हम इनका यूज कर पाते। आप देखो गोल्ड तो ऐसा है कि उसे किसी भी सॉल्यूशन में वो डिजोल्व नहीं होता, उसके लिए एक स्पेशल सॉल्यूशन होता है, उसका नाम होता है एक्वा रेजिया। तो वो सिर्फ उसी ही सॉल्यूशन में डिजोल्व हो सकता है और किसी भी सॉल्यूशन में डिजोल्व नहीं होता, मतलब कि रिएक्शन ही नहीं करता, ठीक है। तो ये न्यूट्रल रहता है, किसी भी सॉल्यूशन में आप डाल दो एक्वा रेजिया जो कि एक स्पेशल सॉल्यूशन होता है उसी में ही गोल्ड डिजोल्व हो सकता है, ठीक। तो ये सब की क्या बनती है बेटा, एक आपकी ये जो चारों एलिमेंट हैं, ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम एक एक्टिविटी कि हम आयरन नील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक। एक हमने टेस्ट ट्यूब लिया और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला विच इज ब्लू इन कलर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। उसमें हमने आयरन नील डाल दी और उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया हमने, लैब में हम छोड़ देंगे और देखेंगे क्या चेंजेस आते हैं हमारे सॉल्यूशन के अंदर या आयरन नील पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद जब हम लैब में जाते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजेस आए, तो हमने देखा कि जो आयरन था, ठीक है, उसने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। और
कॉपर की जगह पे वो खुद आ गया, मतलब आयरन आ गया। ठीक, तो सॉल्यूशन किसका बन गया? आयरन सल्फेट का। ठीक, और आयरन सल्फेट का आप इक्वेशन देखिए कि ये कॉपर सल्फेट है बेटा, CuSO4, इसमें से आयरन, यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखो कि आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है ना, किससे? कॉपर से। ठीक, तो इसका मतलब आयरन मोर पावरफुल है, किससे? कॉपर से। तो ऑब्वियसली कॉपर को ये डिस्प्लेस कर देगा। तो इसने जो कॉपर सल्फेट था उसमें से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह पे खुद चला गया, मतलब आयरन सल्फेट बना दिया। ठीक, और आयरन सल्फेट क्या होता है? लाइट ग्रीन सोल्यूशन होता है इसका। तो आपने देखा जो ब्लू सोल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, अब वो आयरन सल्फेट में चेंज हो गया और वो लाइट ग्रीन कलर का बन गया। ठीक है, और जो आयरन नील थी उस पे एक रेड ब्राउन कलर की लेयर कॉपर मेटल की डिपॉजिट हो गई है। ठीक है ना, इस आयरन नील के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया है और आयरन क्या हो गया? उसने कॉपर की जगह ले ली और सॉल्यूशन के कलर को चेंज कर दिया। तो यही होता है कि कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट, आयरन मोर रिएक्टिव था, उसने लेस रिएक्टिव एलिमेंट, कॉपर लेस रिएक्टिव था, उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो इसी रिएक्शन को या ऐसी ही रिएक्शंस को, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, अब कुछ और एक्टिविटीज करते हैं और अच्छे से और समझते हैं। ठीक है ना, ये जो एक्टिविटी अब मैं आपको करवाऊंगी या ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है कि आपके 5 बीकर्स हैं और इन 5 बीकर में अलग अलग सोल्यूशन रखे हुए हैं। जैसे कि बीकर ए में कॉपर सल्फेट है, बीकर बी में भी कॉपर सल्फेट है, सी में जिंक सल्फेट है और डी जो है उसमें आयरन सल्फेट है, ये वाला, और ई जो है वो जिंक सल्फेट है, ई। ठीक है, तो सी और ई आपने देखा दोनों ही जिंक सल्फेट है और उनका कलर क्या है? कलर लेस है। और ए और बी दोनों में कॉपर सल्फेट है, उनका कलर क्या है? ब्लू। ठीक, तो इसमें कॉपर सल्फेट है, इसमें आयरन सल्फेट है। ठीक है, डी में। अब देखते हैं बीकर ए को सबसे पहले लेते हैं, उसमें देखते हैं कि इस कॉपर सल्फेट के बेटा सोल्यूशन में हमने जिंक ग्रैनुअल्स डाले। क्या? जिंक के छोटे छोटे टुकड़े जिंक ग्रैनुअल्स डाले और जिंक ग्रैनुअल डालने के बाद क्या हुआ, क्या चेंजेस आए कि अब आप देखो कि जिंक ग्रैनुअल में जिंक होगा तो जिंक रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जिंक क्या होता है? मोर रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर लीस्ट रिएक्टिव में आता है। तो अगर जिंक मोर रिएक्टिव है तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड कॉपर सल्फेट वाला जो सॉल्यूशन है, कंपाउंड नहीं सॉल्यूशन है, इसमें से कॉपर को तो डिस्प्लेस कर देगा, ऑब्वियसली कर देगा। ठीक है ना, तो जब ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो कॉपर की जगह पे खुद ही आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा जिंक सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, और कॉपर जो है वो नीचे तली में बैठ जाएगा। ठीक है, और जो सॉल्यूशन होगा जो कि ब्लू कलर का था कॉपर सल्फेट की वजह से, वो अब कलर लेस हो जाएगा। तो यही देखिए इक्वेशन क्या बनेगी? CuSO4 कॉपर सल्फेट, उसमें हमने जिंक ग्रैनुअल डाले Zn, तो इसने क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और इसकी जगह पे खुद क्या आ गया? जिंक आ गया। तो क्या बन गया? जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर निकल जाएगा। ठीक है, सेकंड बीकर लेते हैं, उसमें भी कॉपर सल्फेट है और उसमें आयरन नेल डालते हैं। ये मैंने आपको करवा रखा है कि जैसे ही कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल को आप डालते हो तो क्या होता है? ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है क्योंकि ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। और डिस्प्लेस करने के बाद ये सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? फेरस सल्फेट का, जो कि लाइट ग्रीन कलर का होता है। तो आपने देखा बीकर बी में क्या चेंज आया? बीकर बी जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन पहले था, अब वो लाइट ग्रीन कलर का हो गया है क्योंकि अब वो सॉल्यूशन फेरस सल्फेट का बन गया है आयरन नेल डालने की वजह से। ठीक है, और पहले वाला जिंक ग्रैनुअल डालने की वजह से जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था वो कलरलेस हो गया है, किसकी वजह से? जिंक सल्फेट की वजह से। ठीक है, तो थर्ड आप सी बीकर अगर लें, सी बीकर में जिंक सल्फेट है बेटा जो कि कलरलेस होता है। तो ये है कॉपर जिंक सल्फेट जो है उसमें हमने कॉपर डाला। बड़े ध्यान से अगर यहाँ पर देखो तो आप बताओ कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कि कॉपर? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसमें मैंने कॉपर डाला, तो कॉपर तो जिंक से लेस रिएक्टिव है ना, तो क्या मोर रिएक्टिव को लेस रिएक्टिव हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा। तो इसका मतलब इस बीकर में तो कोई चेंज ही नहीं आने वाला क्योंकि कॉपर तो क्या है? लेस रिएक्टिव है। तो आप देखो कि जो सी बीकर है उसमें हमने कॉपर डाला हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कोई चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जिंक। ठीक है, तो इस वजह से आप ध्यान रखेंगे कि जो सॉल्यूशन है
अगर वो मोर रिएक्टिव है और जो भी हमने उसमें चीज़ डाली है अगर वो लेस रिएक्टिव है तो उसे चेंज ही नहीं कर पाएगी, समझ रहे हो आप? ठीक है। उसी तरह से बीकर डी में देखते हैं तो बीकर डी में आयरन सल्फेट है और आयरन में हमने कॉपर सल्फेट कॉपर टर्निंग्स डाली हैं। ठीक है, तो आयरन सल्फेट, आप बताओ कि आयरन और कॉपर में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसमें हमने डाला क्या है? कॉपर, और कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है। तो लीस्ट रिएक्टिव तो भाई जिसके अंदर पावर कम है वो तो मोर पावरफुल बंदे को हरा नहीं पाएगा ना, उसे डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। तो कॉपर कॉपर जो है वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, और जब डिस्प्लेस करेगा ही नहीं तो जो भी बीकर में सॉल्यूशन है उसका सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो बीकर डी में जो भी सॉल्यूशन है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, उसी के बाद हम आते हैं ई बीकर में। ई बीकर में जिंक सल्फेट रखा हुआ है और जिंक सल्फेट में हमने आयरन नील डाला। तो आप देखिए कि जिंक सल्फेट मतलब ZnSO4 और उसमें हमने आयरन डाला है। तो आयरन और जिंक इन दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? तो आप कहेंगे जिंक, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन उसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, कोई भी चेंजेस बीकर ई में नहीं आएंगे। ठीक है, और जिंक सल्फेट ही रहेगा। ठीक, और आयरन वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि आयरन कोई चेंज नहीं कर पाएगा। आयरन नेल बिल्कुल एज इट इज रहेगी, जैसे आपने डाला है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जो बीकर सी, डी और ई थे इनमें रखे हुए सॉल्यूशन ज़्यादा रिएक्टिव थे एज कंपेयर टू इनमें डाले हुए मेटल्स या नॉन मेटल जो भी थे उनसे ज़्यादा रिएक्टिव इनका सॉल्यूशन था। तो लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को हटा नहीं पाएगा, तो इसीलिए सी, डी और ई में कोई भी चेंज नहीं होगा। और जो ए और बी जो बीकर है उसमें चेंजेस आएंगे क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो लेस रिएक्टिव है और इसमें जो भी हमने चीज़ डाली है वो मोर रिएक्टिव है। तो ऑब्वियसली लेस रिएक्टिव को मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस कर देगा। तो इसीलिए ए और बी में तो चेंजेस आए पर सी और डी और ई में चेंजेस नहीं आए, नो चेंज। ठीक है, तो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Thanks for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe our channel Nitya Education for the more videos. Thank you all of you.